नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दी सौगात, 126 नव चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से की अपील, उत्तराखंड वासी रहें एकजुट, प्रदेश के विकास में दें योगदान, एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। उत्तराखंड में परसीमन का मुद्दा पकड़ रहा जोर, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए आधार, पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर दिया जोर। लालकुआं में स्टाम्प विक्रेता, नोटेरी वकीलों का कार्य बहिष्कार, प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को हुई परेशानी, यूसीसी के कई प्रावधानों की वजह से करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश और सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट, लोगों को बचाव के लिए अलाव का सहारा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 126 नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पिछले 3.5 साल में राज्य में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नव चयनित अभ्यर्थी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर गांव का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। राज्य के समग्र विकास के लिए गांव का विकास जरूरी है। गांव में विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून में सजा और जुर्माने के कठोर प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी उत्तराखंडवासी एकजुट रहें और किसी भी प्रकार के बहकावे में न आए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक उत्तराखंड एक उत्तराखंडी की भावना के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दें। सीएम धामी ने सख्त लहजे में संदेश दिया कि उत्तराखंड की एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मंत्री, सांसद, विधायक हों या आम नागरिक। किसी को भी भड़काऊ बयान देने की छूट नहीं मिलेगी। एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, इसे कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। उत्तराखंड में अब परसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफ़ी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभाएं सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया।
परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। कि मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड में चल रहे पहाड़ और प्लेन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने खुद अपने मंत्री को डांट लगाई है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी अपील की है कि उन्हें भी अपने विधायकों को नसीहत देनी चाहिए, इस तरह का विद्वेष उत्तराखंड में न फैलाएं। दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है समाज के हर वर्ग को, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से इस बात की अपील करना कि सौहार्द बना के रखें। लेकिन जिस प्रकार से लगातार 3-4 दिन से कांग्रेस मुद्दे को एक प्रकार से उसका जो समाज का द्वेष पैदा करने का जो काम कर रहा है, उसके आधार में फिर अपील कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के जगत के लोगों से अपील कर रहा हूँ, पहचानिए देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल किसी ने किया। मैं डांट लगाई अपने मंत्री की, तो क्या मैं फिर कह रहा था इतना नैतिक बल कांग्रेस के अध्यक्ष में है? आज भी जो पहाड़ मैदान की जो वहां पर चर्चा कर रहे हैं उनको बुलाकर चर्चा करे, उन पर कार्रवाई करे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल के वायरल वीडियो से पहाड़ी मैदानी विवाद खड़ा हो गया है। दोनों मंत्रियों का जमकर विरोध हो रहा है, कई जगह पुतला दहन भी किया गया। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस का कृत्य बताया। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हरकत करके और ऐसा माहौल बनाकर कांग्रेस अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को सुझाव देते हुए कहा कि इससे कांग्रेस को बड़ी क्षति होने वाली है। 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। कि मैंने 2 दिन पहले भी बात कही थी कि उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है, अब प्रमाणित हो रहा है। और फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाए। इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, ये कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उससे क्षमा याचना करता है, तो फिर इस विषय को टूल देने का आशय का क्या अर्थ है? और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी, ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। मैं इस बात को मैं देख भी समझ रहा हूं। कांग्रेस के लिए तो अकल आनी चाहिए, इतने वरिष्ठ नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, उससे ऊपर के लोग हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हो? इसके पीछे का भाव क्या है? उत्तराखंड का मानस पढ़ा लिखा है। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के गोलीकांड मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चैंपियन पर नरमी दिखाते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 110 यानी गैर इरादतन हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। बृहस्पतिवार को मामले की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला अस्पताल में भर्ती चैंपियन व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट में पेश होने पहुंचे। चैंपियन के वकील के मुताबिक शुक्रवार को जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। शुक्रवार को चैंपियन को कोर्ट से राहत मिल सकती है। रुड़की ने चार्जशीट आज दाखिल की है, तो उसमें जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है। 307 आईपीसी हटा के 308 लगी उसमें,
यानी 109 बीएनएस हटके 110 बीएनएस जज साहब ने मान लिया, वो कॉग्निजेंस पे हो गया आज। नहीं, मामला सब जुडिस है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आज से तो राहत हुई, आज तो जो धारा जो कम हुई है ये, इससे तो राहत है। रामनगर में खनन कारोबारियों ने स्टोन क्रैशर स्वामियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। कोसी नदी के कालू सिंध और खंडजा गेट को बंद करते हुए प्रदर्शन किया। खनन कारोबारी अनवर मलिक ने बताया कि इस वर्ष कोसी नदी का खनन सत्र खुलने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों और स्टोन क्रैशर स्वामियों के बीच हुई वारदात के बाद रेटों का निर्धारण किया गया था। उनका आरोप है कि कुछ समय तक तो क्रैशर स्वामियों ने खनन कारोबारियों को निर्धारित रेट पर ही भुगतान किया, लेकिन अब स्टोन क्रैशर स्वामी निर्धारित रेट से भी बहुत कम रेट पर उन्हें दे रहे हैं, जिससे उनके खनन कारोबार पर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा था, जब ये हमने खनन सत्र स्टार्ट किया था तो हमारी क्रैशर वाहन स्वामियों से बैठ के मीटिंग हुई थी। उसमें एनआरएससी के वाहन स्वामी से बात हुई तो उन्होंने हमारा रेट 19 रुपये खोला था। एएससी में 20 रुपये था। नैनी स्टोन क्रैशर में 17 रुपये रेट था। पूरे सीजन के रेट हम लोगों के तय हुए थे और ये भी हुआ था कि हफ्ते के हफ्ते फुल पेमेंट दिया जाएगा। अब इन्होंने हमें क्या है 2500 रुपये तो खर्चा दे रहे हैं ये, और हमारे रेट 12-14 रुपये के इन्होंने अब हमारे इस नेक्स्ट हफ्ते से रेट कर दिए गए हैं। इस वजह से हमने अनिश्चित काल के लिए जो है ये कालसीद और खरंजा दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। जब तक हमारे जो रेट थे तय हुए थे वही रेट पूरे सीजन के नहीं होंगे, जब तक हम जो है नदी नहीं खोलेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि पर माता बाल सुंदरी पर्यावरण सेवा समिति द्वारा आयोजित मेले में बिना नंबर प्लेट की बाइकों पर ट्रिपल राइडिंग कर अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि पुलिस ने बिना नंबर की 8 बाइकों को सीज करने की कार्रवाई की है। उन्होंने लोगों से अपने वाहनों को बिना नंबर प्लेट न चलाने की अपील की है। महाशिवरात्रि पर्व के दौरान कुछ लोग बिना नंबर प्लेट लगाते हुए गाड़ियों में ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे। हमारे द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 8 बाइकें सीज की है। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि जब भी वो मोटरसाइकिल चलाएं अपने नंबर प्लेट लगाएं और ट्रिपल राइडिंग का प्रयोग ना करें। उत्तराखंड की पहाड़ी जागरण यात्रा लोहाघाट पहुंची, जहां वीरू काली सिंह चौराहे में पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के संस्थापक और संयोजक ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के फैसलों को पहाड़ विरोधी बताते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ियों का राज्य है और पहाड़ियों के बलिदान और संघर्ष की बदौलत बना, लेकिन अधिकतर फैसले सरकार के पहाड़ विरोधी हैं। पहाड़ियों के लिए अशब्द नहीं बोले, बल्कि अपने लिए गड्ढा खोदा है, अपने लिए चिता तैयार कर रखी है और अपने समर्थकों के साथ बोझा बिस्तरा लेकर बाहर भगाने के लिए तैयारी कर रखी है। और जो इस बयानों का समर्थन करेगा उन सबको इस राज्य से हम भगाएंगे। इस प्रण के साथ हम ये यात्रा कर रहे हैं। देखिए, हर नुक्कड़ चौराहे पे, हर छोटे छोटे कस्बों पे हम इसका पुतला फूकेंगे। जो इनके सहयोग कर रहे हैं उनका भी पुतला फूकेंगे। और हम इनको साफ बता देना चाहते हैं, इस राज्य में हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहार मनाए जाएंगे। तहसील लालकुआं में दस्तावेज लेखक, अराय जनवीस स्टाम्प विक्रेता और नोटरी वकील कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसके चलते यहां प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसके अलावा यूसीसी के कई प्रावधानों की वजह से विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका कार्य बाधित हो रहा है। सभी आगामी 2 तारीख तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।
सरकार द्वारा यूसीसी लागू की गई जनहित में, लेकिन उसमें सोच विचार करके उस यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से जो सामान्य जनता है उसे सही ढंग से हित उसका हो पाएगा ये बता पाना असंभव है। लेकिन इस पूरे वर्ग की जो है अनदेखी उसमें की गई है, जिसकी वजह से सब लोग एक बेरोजगारी के कगार में यहाँ पर आ चुके हैं। यह हमारा कार्य बहिष्कार अभी तो शुरू हुआ है ये, और इसके बाद आगे रणनीति क्या बनती है, सरकार की क्या मंशा होती है, 2 तारीख तक तो है और उसके बाद आगे भी खिंच सकता है। हम लोगों का यह जो है, ये जो सरकार द्वारा सारे रजिस्ट्रियां वगैरह जो भी कह रहे हैं ऑनलाइन किया गया है, इसका ऑनलाइन होने से हम जितने स्थान विक्रेता वगैरह हैं सबको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप सब ये जगह जगह सीएससी सेंटर खोल दिए गए हैं, सारे काम वहां से हो रहे हैं। यूसीसी के अंदर में सब कुछ हो रहा है, बिहार मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सारे और ये हो चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं। जितने स्थान विक्रेता है सबके लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन इनका काम लगभग खत्म होता जा रहा है। देखिए, आज अजनवीस और यहाँ पे गिरफ्तारगण लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें आगे बढ़ते हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े कांग्रेसी नेता के साथ कोतवाली पुलिस द्वारा अभद्रता करते हुए गिरफ्तार किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। किच्छा विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था। विधायक बेहड़ के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए, जहां कोतवाल किच्छा का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर किच्छा कोतवाल को हटाने की मांग पूरी नहीं हुई तो 1 मार्च को पुलिस क्षेत्राधिकारी के किच्छा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और 5 मार्च को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। शुरुआत हुई है कोतवाल के खिलाफ, एक लंबी लड़ाई चलेगी। आज 1 मार्च को हम जो है सीओ ऑफिस में बैठेंगे। 6 मार्च को हम 5 की जगह 6 मार्च को एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसके बाद मैं डीजीपी दफ्तर के बाहर धरना दूंगा और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना दूंगा। ये लड़ाई लंबी हम लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि इस किच्छा कोतवाली में आखिर क्या है कि लोग बार बार यहाँ पर पोस्टिंग कराते हैं। यहाँ लूट है, डकैती है, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।